ये घर है। ये घर है? ये तो बासत का घर है। बासित का? तुम जानती हो बासित को? बहुत अच्छे तरीके से, अक्सर मुझे पार्टीज में मिलता रहता है। नाइस। और उसने आज मुझे मैसेज भी किया कि उसके घर पे पार्टी है। मैं तो इनवाइटेड हूँ। इसका मतलब है तुम्हें रावत नाथ से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। That's great। तुम ऐसा करो, तुम जाओ, मैं बाहर गार्ड में तुम्हारा इंतजार करता हूँ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे टेक्स्ट कर दो। डोंट वरी, मैं तुम्हें टेक्स्ट करती रहूंगी। टेक केयर। बाय। अच्छा, तुम पूरी कोशिश करना और देखो मुझे जरूर बताना। हाँ ठीक है। क्या हुआ? यार उसने तो पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड्स की सारी फ्रेंड्स को इनविटेशन दे रखा है। अब उसमें देखो कि कौन नहीं आता है या फिर कोई भी नहीं आता है। यार यार मुझे आज हर हाल में सिराज से बात करनी है। यार तुम्हारी वजह से तो पार्टी कैंसिल की है, मगर तुम्हें इसके लिए उसकी किसी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड से मदद लेनी पड़ेगी, वरना वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। कौन हो सकती है? उनमें से किसी का तो पता लगाओ। हाँ हेलो बासत। हेलो। क्या हो गया? तुमने पार्टी रखी थी, कैंसिल कर दी क्या? अरे नहीं यार, पार्टी इज ऑन। मजाक कर रहे हो? यहाँ तो बहुत सन्नाटा है। कमाल है, दो बंदे तुम्हारे सामने हैं और तुम्हें सन्नाटा नजर आ रहा है। तुम दोनों को देखकर तो मुझे किसी और किस्म की पार्टी का गुमान हो रहा है। आई लाइक इट, यू आर सो फनी। इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं अदनान। हेलो मिस्टर अदनान। हाय। यहाँ इतना सन्नाटा देखकर तो मुझे लगा कि मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। गलत क्यों? आपसे मुलाकात हुई, इसे एक हसीन इत्तेफाक भी तो कहा जा सकता है। राहिमा, तुम बिल्कुल ठीक जगह पे आई हो। किसी वजह से पार्टी कैंसिल करनी पड़ी। तो मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते ना। आज सिराज की भी पार्टी थी, मैं वहीं चली जाती। छोड़े किसी दूसरी पार्टी को, आज हम यही पार्टी करते हैं, क्यों? वैसे अदनान का आइडिया तो बहुत अच्छा है, तुम होस्ट बन जाओ, पार्टी यहीं हो जाएगी। ओह रियली? ऑफ कोर्स, आपके गेस्ट तो मौजूद ही। तो फिर ठीक है, राइमा की आज की शाम आप दोनों के नाम। दैट्स ग्रेट, लवली। मेरा ख्याल से बेसमेंट में चलते हैं और म्यूजिक ऑन करते हैं। हाँ तो फिर देर किस बात की? चलें? हाँ हाँ। आइए। सना की मिस कॉल? हेलो।
हेलो सना, आप तुम्हारी कॉल आई थी, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। लेकिन तुम्हें कब कॉल आई? मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया। अच्छा, आई थिंक गलती से प्रेस हो गया होगा बटन, मुझे नहीं पता। ओके। राना का मैसेज, तुम अभी घर चले जाओ, यहाँ सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, डोंट वरी। अब यहाँ से राइट ले लेना। तुमसे थोड़ी देर की मुलाकात है, लेकिन ऐसे नहीं लगता जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। कितना घिसा पिटा सा डायलॉग है ना, बात तो सच्ची है। मेरी भी कुछ ऐसे ही फीलिंग है। ख्यालात तो हमारे मिलते हैं, दिल भी मिले हैं कि नहीं? इतनी जल्दी दिल कैसे मिल सकता है? दिल मिलने के लिए तो एक लम्हा चाहिए, वरना पूरी जिंदगी भी लगे रहें तो नहीं मिलते। बातें बहुत अच्छी करते हो। तो फिर मिलोगी ना आज? तुम्हारी बात रद्द कैसे कर सकती हूँ? मैं जरूर मिलूंगी। What the hell? अभी तक फोन ऑफ है। उठेगी तो फोन ऑन कर लेगी ना। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। उसने मुझे कहा था कि मुझे सारी अपडेट्स देगी। तो फिर फोन ऑन होने का इंतजार करो। यार तुम लड़कियों में यही प्रॉब्लम है, हम लड़कों को परेशान करती हैं और खुद चिल्ड रहती हैं। कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? सना ने तो नहीं कहा कि तुम उसकी खातिर परेशान हो जाओ। और ये लड़की रायमा, इसने भी तो तुम्हें यही कहा था कि रिलैक्स रहो, और तुम अपनी जिद पे अड़े हुए हो, ब्लेम लड़कियों को दे रहे हो। ठीक कह रही हो तुम, ज़बानी तो किसी ने नहीं कहा कि मैं परेशान हूं, लेकिन मुझे परेशान करने के सारे सामान इन्हीं के पास है। देखो, मैं ये चाह रही हूँ कि जब भी वो लड़की रायमा से तुम्हारी बात हो, तुम कूल रह के बात करो। अब इतना समझदार तो मैं हूं।
नताशा, गुड न्यूज़ है। आज रायमा सारा दिन राव अदनान के साथ थी। अदनान ने खूब शॉपिंग कराई उससे। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है। अरे भाई, इसमें हैरत की क्या बात है? अदनान की शादी को इतना ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, मगर किसी और लड़की के ऊपर पैसे लुटा रहा है। यही तो दुख है नताशा। सना ने मुझे कॉल की थी, वो बहुत परेशान है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब तक सना तुम्हें खुद कुछ नहीं बताएगी तुम क्या कर सकते हो? वो मुझे बताए या ना बताए, मैं उसके दुख में उसके साथ हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरे और आंटी के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। तुम ये बात सना की अम्मी, मेरा मतलब आंटी को बताओगे? नहीं, अभी नहीं। अभी तो मैंने अपने प्लान की पहली सीढ़ी को क्रॉस किया। मेरा ख्याल है इस लड़की ने तुम्हें एक साथ कई सीढ़ियां ऊपर चढ़ा दिया है। हाँ नताशा, वो बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है। अपनी काम की काफी माहिर लगती है। वैसे तुम्हें ये मिली कहाँ थी? मेरी एक दोस्त है निम्रा, उसके थ्रू मुलाकात हुई थी। साथ तुम्हारी बातों से लगता है कि वो लड़की काफी तेज है। उस पर मुकम्मल एतमाद करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। मुझे अच्छे बुरे की परख है नताशा। यही तो वजह है कि सना के गलत फैसले के बावजूद मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन मैं सना का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं चलूं साथ? हाँ? मैं जाऊं? हाँ माँ, as you wish. ओके। रुखसती की तैयारी हो गई? हाँ, तो फिर कब जा रही हो? उसने कहा था कि तैयारी करके रखना, किसी भी वक्त बुलाऊंगा, देर मत लगाना। वरना क्या उसका इरादा चेंज हो जाएगा? देखो, अभी से तुम्हें आजमाइश के कटहरे में खड़ा कर रहा है। शादी के बाद क्या करेगा? ये तो प्यार के खेल हैं डियर। ये सब जिंदगी में ना हो तो जिंदगी में कोई हुस्न नहीं रहता। इश्क की बाजी जीतते रहो तो जिंदगी हसीन लगती है, और जहाँ मात हो जाए ना, वहाँ जिंदगी के सारे रंग फीके हो जाते हैं। जब मैदान में उतर गए हैं तो डर खौफ कैसा? अब तो नजरें गोल की तरफ होती हैं। देखो निम्रा, अपनी नजरों को दूसरों के कदमों की तरफ भी रखना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके कदम इधर उधर हो जाए। अभी तो मेरी शादी की शुरुआत भी नहीं हुई है और अभी से तुम मेरे दिल में वसवसे डाल रही हो। नहीं नहीं, मैं तो बस। जी अदनान साहब। तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया गया। अरे, वो आपके पास क्या कर रहा है? उसे तो मैंने पूरे घर में छान मारा है। तुम्हें कहा था ना कि अपनी छोटी मोटी परेशानियां मुझे सौंप दो। खुश रहा करो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। चलें, बिल भरने का शुक्रिया। बाय। साथ? हेलो। साथ बोल रहा हूँ। जानती हूँ। क्यों फोन किया? सना, उस रोज तुमने मुझे कॉल की थी,
कहा तो था कि गलती से बटन प्रेस हो गया था। अब क्या लिखकर पोस्ट करूं? सना एक काम करो, तुम अपने वो सारे गम मुझे पोस्ट कर दो जो तुम मुझसे छुपा रही हो। पहले तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर किया करती थी, चाहे वो मामूली नौयत की क्यों ना हो, और अब तुम एक पहाड़ जैसा दुख अपने नन्हे से दिल में समेटने की कोशिश कर रही हो। तुमसे किसने कहा कि मुझे कोई दुख है? मेरे दिल ने, जिसके तार मेरे दोस्त के दिल से जुड़े हुए हैं। एक शादीशुदा औरत से इस तरह की बातें करना उसे उकसाना कहते हैं। यही बात अगर कोई लड़की करती तो उसे दोस्ती का नाम लिया जाता। सना तुम इतनी नैरो माइंडेड कब से हो गई? जानना चाहते हो इसका जवाब? तो शादी करके देख लो। सना, हर चीज के लिए तजुर्बा हासिल करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों के लिए तजुर्बेकार लोगों की खिदमत ही काफी होती है। मैं अभी खुद भी एक तजर्बे से गुजर रही हूँ। प्लीज इसमें मदाखलत ना करो। अच्छा या बुरा जो भी होगा मैं उसे फेस कर लूंगी। तुम्हें हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सना, एक वादा करो मुझसे, जब तुम्हारी हिम्मत जवाब देने लगे तो तुम अपने दोस्त को जरूर पकारो। दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे आ जाओ निम्रा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? जाहिर है, तुम्हारे अलावा इस घर में कौन बगैर नौक की आता है? मौलाना तो बेधड़क घुस जाता है। कहीं जा रही हो क्या? अदनान आ रहे लेने के लिए। तुम्हारा ही दिया हुआ तोहफा है। तोहफा? भाई बहुत ही दिल फेंक किस्म का बंदा है। मेरी हर ख्वाहिश को ऐसे पूरा करता है कि बस। याद रखो निम्रा, अदनान कोई तोहफा नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है जो साथ को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें दिया था। ये रख लो। ये क्या है? इसमें कुछ पेमेंट है। इस घर में जो बिजली गैस इस्तेमाल हुई है उसका बिल तो नेक्स्ट मंथ ही आएगा, और अभी तो मैं जा रही हूँ तो। अभी? हाँ अभी, क्योंकि मुझे कॉल आ गई है और गाड़ी किसी भी वक्त मुझे पिक करने आ जाएगी। कितना उदास कर दिया ना तुमने मुझे। मैं भी तो तुमसे जुदाई पर उदास हूँ। कभी कभार बात तो करोगी ना? नहीं, मैंने अपने सारे नंबर बंद कर दिए हैं और न्यू सिम भी निकलवा ली है। मैं अब ये नंबर हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। सारे रास्ते बंद कर रही हो तुम। यही बेहतर है। चलो, जहाँ रहो खुश रहो। मैं चलती हूँ। दास। Is everything okay? मैंने पूछा सब ठीक है? हाँ सब खैरियत है। तो फिर तुम मेरे पास होकर भी इतनी दूर क्यों हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी उदासी है। क्यों? दरअसल मेरी फ्रेंड घर से चली गई है आज। लड़कर? अरे नहीं नहीं, उसकी शादी जो होने वाली है। पर ये तो अच्छी खबर है और तुम उदास हो। जब बहनें घर से रुखसत होती है ना तो उदासी भी तो होती है।
हाँ, ये बात तो ठीक। तुम्हारी फ्रेंड जो है वो तुम्हारे साथ अपार्टमेंट शेयर करती थी ना? हाँ। तो अब तुम क्या करोगी? अब अकेली ही सब कुछ करूंगी। डार्लिंग, जब तक मैं हूं तुम्हें अपने किसी भी यूटिलिटी बिल या रेंट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जिम्मेदारी मेरी है और इसके बदले में मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मुस्कुराहट चाहिए। कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वाह चाचा? कौन चाचा? कैसा चाचा? कहाँ का चाचा? अरे मैं अब हर ऐरे गैरे का चाचा हूँ। किस चक्कर में चाचा कहा तूने मुझे? आप रायमा के चाचा है ना? और रायमा का चाचा हूँ ना, और फिर अगर उसका चाचा हूँ तो कौन सा मैं सचमुच का चाचा हूँ? वो तो दूर का कोई रिश्ता है तब जाके चाचा हूँ। नहीं तो तू क्या उसका भाई लगता है? तू भी मुझे चाचा कहेगा? जी। अरे खबरदार, जब तूने मुझे चाचा कहा तो फिर क्या कहूँ? शकूर, अब्दुल शकूर। शकूर कहो, शकूर ही नाम है मेरा। नाम कैसे लूँ? ये तो बेअदबी हुई ना। हाँ वैसे ये बेअदबी तो होगी और तुझे मेरी इज्जत भी करनी चाहिए। रायमा है? रायमा नहीं है। अगर होती तो अब तक तेरी बकबक सुन के आना गई होती। कहाँ गई है? बिल्कुल मुझे पूछना कहाँ गई है? मुझे क्या पता कहाँ गई है? गई हुई है, बस आ जाएंगी। चल जा, चल चल चल। हमें आ जाते हैं, जो भी आया तफ्तीश करने आ गया है? पता नहीं कौन है, कहाँ से आ जाती। बेवकूफ कहीं का। रायमा का हाय। आइए रायमा साहिबा। अब तो आप हमसे मिलती भी नहीं। मुझे लगता है आपसे मिलने के लिए राव अदनान से परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे जनाब, जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तुम्हें जो कहना है प्लीज जल्दी बोलो। ओके, ये लीजिए। ये क्या है? अब तक तुमने जो राव अदनान की जासूसी की है उसकी पेमेंट है। थैंक्स, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आइंदा अदनान के बारे में कोई जासूसी नहीं करूँगी। क्या? क्यों? क्योंकि अदनान जो मेरे सारे अखराजात उठा रहा है, तो फिर मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? क्या? ये कैसा मजाक? मेरा ख्याल है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कभी कोई मजाक आया ही नहीं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रायमा, तुम अपनी कमिटमेंट से कैसे फिर सकती हो? कमिटमेंट मैंने नहीं, निम्रा ने की थी। अब निम्रा ही नहीं है तो फिर। लेकिन उसने तुम पर ट्रस्ट किया था। तो मैंने कब ट्रस्ट तोड़ा है? अब तक मैं पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हें सारी रिपोर्टिंग करती रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। तुम अच्छा नहीं कर रही। तुम क्या मुझे धमका रहे हो? रायमा, मैं औरतों को धमकाता नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ। मुफ्त मशवरे का शुक्रिया। अब जितनी पेमेंट तुमने की थी उतना काम मेरा ख्याल है मैंने कर दिया है। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? रायमा, सो सैड, तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। गलती मेरी है, मैंने उसको इतना अंडर एस्टिमेट किया। अगर मुझे पहले पता होता कि वो इतनी होशियार है तो मुझे उससे अलर्ट रहना चाहिए था। मैंने पहले ही कहा था, उसमें मुकम्मल एतमाद करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। नताशा निम्रा ऐसी लड़की नहीं थी, वो मेरी बहुत इज्जत करती थी। बेकौल तुम्हारे इज्जत तो सना भी बहुत करती थी तुम्हारी।
बहुत एहसान मानती थी तुम्हारा, लेकिन अदनान की शान और शौकत के आगे तुम्हारी चंद रुपयों की फेवर की हैसियत ही क्या थी? फेवर रुपयों से नहीं होती, बल्कि जरूरत पर काम आ जाना, उसी को फेवर कहते हैं। तो ठीक है ना, तुम वक्त पे कौन सा रायमा के किसी काम आए हो? मैं नहीं, लेकिन निम्रा तो रायमा के बहुत काम आई। सच पूछो तो रायमा की शख्सियत को निखारने में सबसे बड़ा हाथ निम्रा का। साथ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सना के अलावा किसी और के जज्बात की कदर नहीं करते? क्या मतलब? मैं तुम्हें उस रात मिली जिस रात तुम बहुत परेशान थे और बहुत दुखी थे। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत सच्चे, जो किसी लड़की की मोहब्बत में किसी हद तक भी जा सकते थे। लेकिन कभी तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्यों आती हूँ, या कभी मुझे जानने की कोशिश की, या कभी बोला कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ? साथ, दूसरों के भी जज्बात हैं, सोचना जरूर। नहीं, मैं एक्चुअली काम से आया था कि मुझे साविया, ओह आई एम सो सॉरी, विद माय फ्रेंड, माय स्कूल फ्रेंड साविया। हाय, हेलो, नाइस टू मीट यू। सेम यार। साथ आपके बारे में अक्सर बातें करता रहता है। रियली? लेकिन आपके बारे में तो कभी जिक्र नहीं किया साथ ने। एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ लाहौर में रहती हूँ और कराची यहाँ पे आई हुई। एक बात बोलो। हाँ, छोड़ो, एक बात मैं बोलूं? बोलो। आई लव यू। साथ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सना के अलावा किसी और के जज्बात की कदर नहीं करते? मैं तुम्हें उस रात मिली जिस रात तुम बहुत परेशान थे और बहुत दुखी थे। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत सच्चे, और बहुत सच्चे, और बहुत सच्चे, और बहुत सच्चे, और बहुत सच्चे। कहीं जा रहे हैं? तुमसे मतलब? मतलब है, बीवी हूँ आपकी, आपके बारे में सब पता होना चाहिए मुझे। तो क्या अब शुरू से इन्वेस्टिगेशन करोगे? सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं खुली किताब हूं, जो हूं सबके सामने हूं।
तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल? क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं। वो बात तो उसी दिन खत्म हो गई थी। बिल्कुल नहीं, उस बात को मैं अपने अंदर दबा गया था, लेकिन वो रात में आज तक भूला नहीं। अगर इतनी ही मैं नाकाबिले भरोसा हूँ तो जो कुछ दिन पहले आपने मुझसे मोहब्बत के वादे किए थे, जिंदगी नए सिरे से गुजारने का कहा था, वो सब क्या था? मोहब्बत माय डियर, लव इज ब्लाइंड।